एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। सुबह से ही कुपवारा हॉस्पिटल अथॉरिटीज या हेल्थ सेक्टर कुपवारा का वो सुर्खियों में बना हुआ है। एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का विजिट करते हैं और यहां पर उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यहां पर उनको एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज मिल जाए। मगर बदकिस्मती की बात यह है जब यहाँ पर कोई गरीब आता है और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए कि वो घर जाने के लायक भी ना रहे। मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये सुबह यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया था, मगर यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इनसे हुआ और एक बड़ा हादसा इनके साथ हुआ। पहले आप दिखाइए जरा, ये जेब दिखाइए जरा, ये क्या हो गया है। थोड़ा अगर आप क्लोज करते हैं इसको तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस हजाम। ये मोहम्मद यूनुस हजाम है। ये सुबह यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ पर अचानक से चोरी हो जाती है और जेब कतरे ने तकरीबन 25,000 लूट के ले गया। और यहाँ पर इस वक्त सवाल ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आए, जिसके बाद में शायद ही हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उन इंसिडेंट्स से सबक सीखा और आज एक बार फिर से एक और चोरी और एक और शख्स का पैसा गया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आमतौर पर सीसीटीवीज इंस्टॉल किए जाते हैं, मगर यहाँ पर अंदर कमरों में तो रखे गए हैं, बाहर कोई सीसीटीवी नहीं रखा गया है। जहां पर टिकट काउंटर है, जहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है। इससे पहले लोलाब का एक वाकया, जिरहमा का एक वाकया, जहां पर बड़ी बड़ी चोरियां हो गई और आज एक बार फिर से इनसे 25,000 लिए गए। बताइए क्या हुआ था, तफसीलन बताइए। ये हुआ, मैं सुबह घर से आ रहा, मैंने अकाउंट से पैसे निकाले। ये नीचे रखो। घर वाली बीमार है, डॉक्टर को देने थे और कुछ किसी का दार था वो भी देने थे। मसला हुआ, मैंने जब टिकट निकाला वहाँ तो टाइम लग जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो उसलिए मैंने उधर वो ओटीपी देने में टाइम लगा। मैंने उन्होंने दिया ओटीपी, मैंने टिकट निकाल के थोड़ा मैं आ गया 10-15 कदम, तो मैंने देखा जेब खाली थी। फिर मैं वापस गया वहाँ, मैंने उन सबको पूछा यार किसी ने अगर निकाला है चलो दे दे, मुझे थोड़ी मजबूरी है। किसी ने माना नहीं, बोला हमने किसी ने निकाला नहीं। अच्छा, वहाँ पर आप टिकट काउंटर के पास खड़े? टिकट काउंटर के पास खड़े थे। टिकट काउंटर पे कोई सीसीटीवी लगा? आपने कहा कि मुझे फोन, मैंने बोला था सीसीटीवी, बोला हमारे पास नहीं है, यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा है पूरा? बोला नहीं है, कुछ नहीं है। बोला कितना नुकसान हो गया? 25,000 का है। 25,000 का। किस लिए आपने 25,000 लगाए? 25,000 लगाए थे, मुझे डॉक्टर को देने थे। डॉक्टर को देने थे? 25,000 कहाँ लग रहा था आपको? लग रहा था मुझे वो डॉक्टर को देने थे, वो सर्जरी की, घर वाली की। अच्छा, सर्जरी थी? सीरियस सर्जरी थी उसकी, इमरजेंसी में की, तो 25,000 देना था उसको। 25,000 आपने कहा कि लोन वोन लेके आए हैं? लोन मेरे पास था, लोन में निकाले मैंने पैसे, वो निकलते नहीं, बहुत मुश्किल से निकाले, मैं निकाल के ले आया था। मैं सुबह लोन निकाल के निकाला। उसमें ये क्या है ये बताओ। ये टिकट है, ये टिकट आपने निकाली है सुबह? दोस्तों, ये वो टिकट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वो टिकट है जो इन्होंने सुबह यहाँ पर निकाली थी और लगभग 11:48 और 43 सेकंड्स हुए थे जब इन्होंने ये टिकट गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा से निकाली और अचानक से जेब कतरा आता है और उनको पूरे तरीके से खाली करके चला जाता है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप दिखाइए जरा आप दिखाइए, ये आप देखिए जरा, ये देखिए जेब पूरे तरीके से काटा हुआ है और यहाँ पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं कर रहे हैं, ना ही अभी तक सीसीटीवी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमने इससे पहले भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज के सामने ये बात रखी थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या भीड़ भाड़ वाले जो वार्ड्स हैं या जो एरियाज हैं उनमें सीसीटीवी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले भी एक चोरी हो गई थी, किसी तरीके से उनको पैसा जुगाड़ लगा के वापस दिया गया, मगर यहाँ पर इस वक्त बड़ा नुकसान इनको हो गया है। 25,000 रुपए लगभग इनको जेब से गए हैं। आप क्या काम करते हैं खुद? जी, मैं जिम्मेदारी करता हूँ। जिम्मेदारी करते हैं जी, घर में। 25,000 कहाँ से लाए थे आप? 25 मेरे पास अकाउंट में थे, लोन के अकाउंट में। लोन के अकाउंट में? लोन लाया था? लोन का बैंक से लाया था। तो अभी आप क्या चाहते हो, किस तरीके से रिकवरी? अगर किसी के पास है तो इंसाफ चाहता हूँ, चलो उसको भी कुछ वो भी रख ले, कुछ मगर मेरे को दे दे, चलो 5,000 वो रख ले, 20,000 मुझे वापस। भाई पैसा कहाँ से वापस? जिसने लिया वो कहाँ? अगर इंसाफ होगा उसको, नहीं होगा तो फिर क्या करूंगा, सीधी तो बात है। नहीं देखो, आपके साथ हो गया, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ जो आपके जैसे मजबूर थे, यहाँ पर इलाज करने के लिए आए थे। अभी ये बताइए मुझे, यहाँ आ जाइए, मुझे ये बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक आपने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की? मैंने किया था, दर्शकों ने बोला हम क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं कर सकते। आपने ये नहीं कहा कि सीसीटीवी होना चाहिए, हम कैसे ढूंढेंगे? नहीं, उनको नहीं बताया मैंने। नहीं बताया? उनको नहीं बताया, उन्हीं को बताया मैंने बस, बाकी किसी को बताया नहीं। बाकी किसी को नहीं, बाकी नहीं किसी को बताया। तो आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पर एक सीसीटीवी होना चाहिए? एक के बजाय 2 होने चाहिए। सभी लोग ऐसे ही नहीं है, किराया भी नहीं किसी के पास रहता।
अभी आपके पास किराया भी नहीं बचा, घर कैसे जाएंगे आप? चलो घर चले जाएंगे, घर को गाड़ियां लगी हैं, गाड़ी घर परेशानी नहीं है, घर चले जाऊंगा, मगर लेकिन बहुत इलाज कैसे करेंगे आपने? इलाज क्या, वापस जाऊंगा घर में, क्या करेंगे? वापस जाएंगे घर में, फिर देखेंगे किसी से लाएंगे, कर्जा मांग कर लाएंगे, और क्या करेंगे? कैसे लाओगे कर्जा, कौन देगा? किसी को उधार देंगे, और क्या करेंगे सर? 25,000 का नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान है ये, बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। आपको लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी है, बिल्कुल कंप्लीट नाइंसाफी है हमारे साथ। ज्यादा से ज्यादा अगर हम तखमीना लगाए तो 4,000 से 5,000 रुपए का खर्चा और बहुत सारे लोगों के पैसे बच सकते थे। पिछले साल ही शायद कुछ महीने हो गए, 2-4 ऐसे इंसिडेंट्स पेश आए जिसमें सिर्फ यही चोरियों के वारदात सामने आ गए। किसी के 50,000 रुपए, किसी के 90,000, किसी के 30,000, किसी के 10,000 लूटे गए। और यहाँ पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज के पास जब जाते हैं उसका कोई असर ग्राउंड पे नहीं दिखता, कोई भी असर नहीं दिखता। क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा था कि यहाँ पर एक सीसीटीवी होना चाहिए था, यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने एक सीसीटीवी होना चाहिए, जिससे यहाँ पर यूनुस साहब जैसे लोग जो हैं वो बच सकते थे। क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो डिजिटली पेमेंट्स करें, जो डिजिटली आप तक पैसा पहुंचाए, या जो M-Pay चलाए, गूगल पे चलाए। ये वैसे लोग हैं जिनके पास सिंपल फोन होता है, सिंपल फोन के जरिए से ये सिंपल फोन के जरिए से ये पैसा जो है सिंपल फोन के जरिए से ये सिर्फ उनको फोन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी पैसा ये कैश में यहाँ पर लाते हैं। दूर दराज, आप कहाँ से हो? कहाँ? मैं वर्नो से, लोला वर्नो से। जी वर्नो से। तो अभी आपकी अपील क्या रहेगी हॉस्पिटल अथॉरिटी? हमारे सब लगाएं, सीसी कैमरा लगाएं, हर लोगों का ख्याल रखें। पुलिस नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, मैंने ढूंढी वो भी नहीं मिला, सिक्योरिटी भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला यहाँ, कोई नहीं मिला मुझे, कोई नहीं मिला, ढूंढा कोई नहीं मिला मुझे यहाँ। फिर मैं आप फोन करने को आपको मजबूर हो गया, आपको फोन करने के लिए। बस हमारी ये अपील है, सीसी कैमरा लगना चाहिए, पुलिस लगनी चाहिए सब जगह पर। सभी लोग ऐसे होते नहीं यहाँ, सब लोग गरीब गुरबात है लोग, यहाँ कौन से अमीर लोग? आप खुद मजदूरी करते हैं? जी बिल्कुल। अभी आप देखिए, वर्नो लोलाब से एक बंदा तकरीबन 20-30 किलोमीटर से दूर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी बीवी के इलाज के गर्ज से आता है, और यहाँ पर अचानक से चोर आके पूरा पैसा उड़ा के ले जाता है। और इसका जेब इस वक्त खाली है, पूरा कटा हुआ है, पूरा काटा गया है। थोड़ा दिखाइए एक बार, ये जेब दिखाइए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जेब किस तरीके से जेब कतरे ने काटा है ये। और यहाँ से आपको पता भी नहीं चला जेब कहाँ से कटा? नहीं, कोई पता नहीं चला। बाहर निकला तो फिर मैंने देखा, ये वहाँ से बाहर निकला मैंने, फिर देखा मैंने, इसमें कुछ नहीं था, फिर मैं जल्दी वापस गया। पूरा ये पहले कटा हुआ था कि ऐसे ही? नहीं, पहले कहाँ कटेगा ये, इतना कोई पहले कहाँ कटेगा ये? अच्छा, ऐसे ही अभी इसी की बात है, उसी टाइम कट गया। ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लगता है कि ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यूनुस साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और हम गुजारिश करेंगे एक बार फिर से, मैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज से भी अभी बात करने की कोशिश करूंगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब से भी इससे पहले भी गुजारिश की है, अब एक बार फिर से करते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब, आप वहां पर अपनी कुर्सी पे आराम से बैठते हैं, हमें उसका एहसास है, आपको बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ता है, लोड बहुत ज्यादा है, और कम से कम इन लोगों का ख्याल कीजिए। गरीब बंदे यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं और यहाँ से लूट के चले जाते हैं, और कम से कम ये 20-30 किलोमीटर दूर वर्नो लोलाब से आया है, और अब यहाँ से इसको खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब है मोहम्मद शफी मीर साहब, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि एक बार इन चीजों को देख ले, ज्यादा खर्चा इस पे नहीं है। जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लाखों रुपया यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर से छोटे छोटे इंसिडेंट्स में लाखों रुपया यहाँ पर लोग गंवा रहे हैं। बहुत ही बदकिस्मती की बात है। उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ा बहुत आपकी आंखें अगर खुल जाती हैं तो एक सीसीटीवी कैमरा वहां पर काउंटर पे लगाए जरूर। अगर नहीं होता है तो इस काउंटर को यहां पर शिफ्ट कीजिए ताकि इन जैसे गरीबों का नुकसान ना हो जाए। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।